आज बता रहे हैं एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन। ये होता क्या है? एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन, इसका अणुसूत्र होता है C2H5Br। C2H5Br। संरचना सूत्र कैसे बनता है? तो 2 कार्बन है और हैलाइड लगा हुआ है, ठीक है। हैलाइड श्रेणी का ये दूसरा सदस्य मान लीजिए, ठीक है। ब्रोमाइड श्रेणी का दूसरा सदस्य, क्लोराइड है, फ्लोराइड है और आयोडाइड है, अलग है। यहां पे एथिल ब्रोमाइड है। तो इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा ये देखिएगा। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन कंटिन्यू रख लेते हैं, 1 और 2। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन 4 रख लो। हैलाइड है तो हैलाइड की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलाइड जो 4 हैं इनकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे ब्रोमीन रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब देखो हाइड्रोजन यहां पे 5 लगे हुए हैं और 5 साइड खाली है, 1 2 3 4 5। तो यहां पे हाइड्रोजन लगा लो और इनका एक इलेक्ट्रॉन रख लो। देखो ये हाइड्रोजन लगा लिया और इनका एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां पे रख लिया। अब अष्टक नियम के अनुसार हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा अपना। तो देखिएगा, एक तो खुद का है, एक कार्बन का ले लिया, एक खुद का है, एक कार्बन का ले लिया, एक खुद का, एक कार्बन का, एक खुद का, एक कार्बन का, एक खुद का, एक कार्बन का। ब्रोमीन वही करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा। अब ब्रोमीन का काम हो गया, 8 हो गए। अब कार्बन अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। देखिएगा एक दिया है तो एक लेगा। तो ये देखिएगा 2 2 4 2 6 1 7 और 1 इस कार्बन का ले लिया। देख लीजिए कार्बन के घेरे में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। वो अब ये कार्बन जो इसने किया है वो ये करेगा, 2 2 4 2 6 2 8। ये रही इलेक्ट्रॉनिक संरचना किसकी? एथिल ब्रोमाइड की। अब इसकी समान संरचना C बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H और बॉन्ड Br। ये रही सामान्य संरचना, ये रही इलेक्ट्रॉनिक संरचना। समझ में आ गया? बात करते हैं एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियां। कई एक विधियां हैं। तो पहली विधि है एथीन द्वारा, फ्रॉम एथीन। एथिलीन भी कह सकते हैं। इसका अणुसूत्र होता है C2H4। तो एथिलीन द्वारा एथिल ब्रोमाइड कैसे बनता है? तो परिभाषा है, एथीन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अपक्रिया कराई जाती है तो एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन प्राप्त होता है। ओके, डेफिनेशन लिखी हुई है बिल्कुल साफ साफ। एथीन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अपक्रिया कराई जाती है तो एथिल ब्रोमाइड बनता है या ब्रोमो एथेन बनता है। ठीक है, हैलाइड है, प्रीफिक्स में अनुलग्न में बता सकते हैं। तो इसका रिएक्शन किस प्रकार है ये देख लीजिए। एथीन का सूत्र होता है C2H4 प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र होता है HBr। इसकी अपक्रिया जब कराते हैं तो जुड़ता है। देखो यहां पे C2 ऐसे रहेगा, H 4 है और 1 ये तो 5 हो जाएगा और इधर Br बन गया। तो ये क्या है? एथीन। ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये है ब्रोमो एथेन। या इथिल ब्रोमाइड। समझ में आ गया? तो पहली विधि है एथेन द्वारा, एथीन
C2H4, क्योंकि इसमें क्या होता है, एथीन क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ईन, जहां पे ईन लगा हो तो समझ लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहां पे ये है C2H4, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तभी इसे एथेन कहते हैं। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो जो एल्कीन है ये, ठीक है। तो एथीन के साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया कराई जाती है तो एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन प्राप्त होता है, और रिएक्शन बिल्कुल सामान्य से लिखी हुई है। ये एथीन को ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे हमने नहीं लिखा है, ऐसे लिख लिया, जोड़ के लिख लिया, बस बता भी दिया है। हाइड्रोजन यहां पे जुड़ गया, C2 ऐसे लिख लिया, हाइड्रोजन यहां पे जुड़े तो 5 हो गया Br। तो यहां पे कौन सी अपक्रिया है, योग अपक्रिया, एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे कौन सी अपक्रिया है, योग अपक्रिया है। जितने भी एल्कीन होते हैं ये एडिशन रिएक्शन प्रकट करते हैं, योग अपक्रिया प्रकट करते हैं। तो ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई। दूसरी भी बताएं, ये दूसरी अपक्रिया है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। एथेन द्वारा एथिल ब्रोमाइड का निर्माण, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जब एथेन पर ब्रोमीन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। बिल्कुल परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जब एथेन पर ब्रोमीन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब हम रिएक्शन नीचे लिख रहे हैं, अच्छी तरीके से रिएक्शन देखिएगा। C2H6 ये क्या है, एथेन, और ब्रोमीन परमाणु नहीं रिएक्शन कर रहा है, अब रिएक्शन करता है Br2, ये अणु है, यहां पे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ओके, बनेगा C2H5 Br और प्लस H, Br बाहर निकल जाएगा। HBr का मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जब एथेन के साथ में ब्रोमीन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन प्राप्त होता है। अब यहां पे एक चीज है, समझ लीजिए, पहले क्या था, एथीन पहले नंबर में, ये दूसरे नंबर में बता रहे, यहां पे है एथेन, ये है संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक हमेशा प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रकट करते हैं, विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है इंटर लेवल में, ठीक है। तो साथ में ही सब समझते चलिएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये संतृप्त है, इसके सभी कार्बन पूर्णतः संतुष्ट हैं, तो ऐसा तो नहीं जो अभिक्रिया कर सकता है, तो कहीं उत्प्रेरक हो या फिर सूर्य का प्रकाश हो, इसको हीट किया जाए, यहाँ पे उत्प्रेरक कुछ होता, नहीं उत्प्रेरक है तो सनलाइट है, तो गर्मी थोड़ी मिली ना, तो क्या हुआ, हलचल मची, एथेन में संतृप्त है, हलचल मची, तो एक हाइड्रोजन यहां से हटा और उसने क्या, ब्रोमीन ने उसके स्थान पे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन हटा और ब्रोमीन का एक परमाणु उसी स्थान पे जुड़ गया, तो क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड। अब वो हाइड्रोजन जो हटा, अब एक ब्रोमीन परमाणु इधर बचा है, उसके साथ में मिलकर के हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लिया। तो दूसरी विधि है एथेन द्वारा, जब एथेन पर ब्रोमीन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन प्राप्त होता है। रिएक्शन बिल्कुल लिखा है, और ये भी इसमें कंडीशन बताई है, जितने भी संतृप्त यौगिक होते हैं वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रकट करते हैं। तो यहां पे एथेन है, चाहे मेथेन होता या प्रोपेन होता, ये सब जितने भी एल्केन होते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रकट करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।